हरिओम। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा, जिसमें हम आएंगे अकेले, जाएंगे अकेले, फिर बीच में परेशानी क्या है। हमारे भगवान जी बोलते थे, आंदो नंगे जान दो नंगे छाजी परेशानी। बीच में परेशानी क्या है? हमारे जन्मों की कर्मों की कहानी, जिसके ऊपर ये सारा संसार क्या है? कर्म भूमि, मृत्यु लोक, जिसमें लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों की गति, ये बार बार इसी के ऊपर रिपीट होकर दुनिया के, संसार के भक्तों को, साधकों के कानों में डालने के लिए बार बार उनको रिमाइंड किया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है कि हम अपने जन्मों जन्मों के जो पिछले कर्म करके आए हैं उनको कैसे मिटाएं और अभी नहीं बने। तो उसके लिए सत्संग होता है ब्रह्म ज्ञानी गुरु का, जो हमें ये मास्टर बन के हमें ये रास्ता दिखाता है। जैसे हमारे दादा लक्ष्मी भगवान ने हमें हर चीज के कर्म का डराया नहीं है, हमें हमें स्ट्रांग बनाया है। एक डराना होता है, एक स्ट्रांग बनाना होता है। अगर डर जाए तो फिर तो हम सारे बेकार हो गए। एक पापी भी डरे और हम भी डरे, क्यों? हमारी दिशा अच्छी है, हमारी दिशा अच्छी मिल जाए तो दशा अच्छी हो जाती है। सिर्फ करना शुरू कर दे हम। अभी जब सारा कर्मों का है तो इसमें बीच में हम ये सोचना है कि ये जन्म कहाँ से मिला मुझे, स्त्री का या पुरुष का, किसने सोचा और क्यों? ये बाई, ये माँ बाप, ये बंधु, ये पति, ये पत्नी, ये कौन चित्रगुप्त बना रहा है? जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु आके हमको बताता है, ये कौन कर रहा है सारा काम? ये चित्रगुप्त कैसे लिखता जा रहा है हमारी कर्मों की कहानी? गीता में बोलते हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, करते समय तू स्वतंत्र है, भुगतते समय तू परतंत्र है। ये लाइन इतनी प्यारी है प्यारे साधकों, जो नए नए जुड़े हैं पुरानों के लिए रिपीट हो जाए और नए वालों को और जागरूकता हो जाए कि अपनी पोजीशन का हम गलत फायदा नहीं उठाएं। वेदर ऑल द डिग्रीज, सास की डिग्री है, बहू की, माँ की, बाप की, दादा दादी, बॉस है ऑफिस में, जो भी हम ऊपर पोजीशन में है, हम नीचे उसका गलत फायदा नहीं लें। इसीलिए बोला, हे अर्जुन, करते समय दुर्योधन को देखा होगा कृष्ण ने कि कितना गलत फायदा लिया इसने अपनी पोजीशन का। वो ज्ञान उन्होंने निकाला जो हमारे गुरुदेव ने बताया। हे अर्जुन, करते समय हम बहुत स्वतंत्र होते हैं। उस समय ना ज्ञान है, ना हमारे मुंह में इंद्रियातीत है कि हम इंद्रियों को जीत के रखा है। हमारा साधनामय जीवन है। आप लोगों ने कभी सोचा है हम कौन सा जीवन जीते हैं? कौन सी दिनचर्या है जो आपकी भी होनी चाहिए? आपको बताया भी है, लेकिन किसी ने नहीं बोला दोबारा से कि मैं नहीं कर सकी, मैं चूक गई। एक सरस्वती भी मुंह में, संतों के मुंह में कैसे आती है? उनकी दिनचर्या कैसी होती होगी, उनके कर्म कैसे होते होंगे, उन्होंने 84 लाख कर्म कैसे कितने खत्म कर चुके होंगे कि निराकार उनको चुन लेता है और अपना काम करवाता है। ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। हम क्यों छोटा संसारी रहें? हम क्यों, एक चींटी भी हमको दिखा रही है कि मैं चींटी कैसे बनी, मच्छर कैसे बना। ये सब चीजें सत्संग में आने के बाद थर्ड आई, हम ज्यादा जोर देते हैं थर्ड आई पर। थर्ड आई से हमें पता चलता है कि ये इसका कर्म क्या होगा, ये सत्संग में आने के बाद पता चलता है। पहले हमारी संसारी बुद्धि होती है, अभी भी होगी, मुझे नहीं पता, कोई मेरे संपर्क में नहीं है जो बताएं कि अभी हमारी सारी किट्टियां नहीं छूटी, ग्रुप नहीं छूटा,
व्हाट्सएप ग्रुप पता नहीं कितने कितने रख लिए होंगे जिसमें सारे श्वास वेस्ट जा रही हैं। समझ ही नहीं आ रही कि अगर आज हम हॉस्पिटल चले जाएं, उधर से हमारी डेड बॉडी नहीं दी जाएगी और कहाँ फेंक दिया जाएगा पहचानेंगे भी नहीं, तो भी हम नहीं डरे। तो इट मीन्स हमको अंतःकरण शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। अंतःकरण जो साफ नहीं होगा वो गुरुओं को नहीं मानेगा, सत्पुरुषों को नहीं। भले वो लोग जेलों में भी हैं, बड़े बड़े गुरु लोग, सत ये संत लोग, तो भी उनको भी भगवान के बच्चे हैं। अगर उनका कोई कर्म है भी तो भगवान उनका कर्म साफ करके उन्हीं को आगे बढ़ाएगा, संसारी को तो नहीं बढ़ाएगा ना। संसारी तो सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच डिनर में लगा है। उसके पास इतनी विद्वानगी तो आई, कोई बात नहीं, बच्चे को फादर की मार पड़ी, अभी वो सुधर गया बच्चा, उनके साथ वो हो जाएगा। तो ये छाजी परेशानी हमारे गुरु जो बोलते थे, बीच में क्या परेशानी कर्मों की। आया नंगा जाएगा नंगा, आया अकेला जाएगा अकेला, आंदो नंगे जान दो नंगे, छाजी परेशानी। बीच की परेशानी क्या है? कर्मों की कहानी, जिसको हमने समझना है कि हमें कौन से कर्म का फल क्या मिलता है। ये सिर्फ कर्मों की कहानी है, जो हम सुन भी लेंगे फिर भी हम अपनी वृत्ति को टाइट नहीं रखेंगे, एकाग्रता नहीं होगी तो हमारे से गलतियां होती ही जाएंगी। हमको अभी बिल्कुल साइलेंस में चले जाना है। इसीलिए हर इंसान को अपनी जिम्मेवारी समझनी है, चाहे वो आश्रम में है, गुरुओं के घर में है। गुरुओं का घर माना आश्रम हुआ, सत्संग में आया है तो उसकी अपनी जिम्मेवारियां होनी चाहिए। अगर वो लेना चाहे, अगर वो अपना जन्म सुधार करना चाहे, सारे कोई अपने ग्रस्त में से निकल के ही सत्संग में आते हैं और जिम्मेवार बनते हैं, तो फिर हमें संसार की जिम्मेवारियां नहीं मिलती हैं। जो अपने किसी गुरु या संत उससे डरेगा, परमात्मा से, गुरु से डरेगा, तो दुनिया उसे नहीं डराएगी। हे अर्जुन, तू मेरे आगे झुका है, दुनिया के आगे तू बैरिस्टर बनेगा। कहाँ नाम नहीं दे देता है भगवान अपने बच्चे को, किसको क्या क्या नहीं देता है। इसलिए हे अर्जुन, करते समय स्वतंत्र है, भुगतते समय परतंत्र है। इतना प्यारा ज्ञान है। प्यारो, कहाँ टाइम जा रहा है, ये भक्ति तपस्या का समय आया है अभी। सावन महीना, और लॉर्ड शिवा ने हमारे लिए जहर पिया था। गुरु भी हमारे लिए जहर पीता है जब उसके बच्चे नालायक निकलते हैं, तो क्या फायदा है ऐसा। चलो, हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।